महंगाई सिर्फ इसमें बढ़ी है, सब्जी में, खाने की चीजों में, दाल में, सब्जी क्या कहते हैं, चावल में, गेहूं में, और कोई चीज में से नहीं बढ़ी इसमें महंगाई। महंगाई हर चीज में बढ़ी है। इस सदन में जो बैठे जितना सामान है उसकी सब महंगाई बढ़ी है। जिन जिन वस्त्रों को पहने हुए वो सबकी महंगाई आसमान चली गई। जिन आंखों पर चश्मा लगाए इनके दाम देखो क्या बढ़ गए। कौन चीज है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो लोहा हो, क्या वो एसेंशियल नहीं है? जिंदगी भर के लिए मकान बनाना है, वो कैसे बनेगा, कैसे आएगा? कौन सब्जी वाला जिसके पास गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई तो बताए, उसके पास जीने की और जो किसान की होल्डिंग है वो इतनी छोटी हो गई है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, खेत कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, और हम लोग सिर्फ यानी जब भी सब्जी के दाम बढ़ेंगे, जब भी एसेंशियल, सिर्फ यानी इस देश के लोग जो हैं वो सस्ती सब्जी खाना चाहते हैं, सस्ती प्याज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं। अरे भाई खाना चाहते हो ठीक है, लेकिन किसान तो सस्ते में ही दे रहा है, किसान तो बिल्कुल सस्ते में दे रहा है। कौन है ये बिचौलिया? ये बिचौलिया देश भर में, हर तरह के समाज में। ये जो गरीबों के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, आपसे अंदाज नहीं करोगे, मनरेगा में 2 दिन के दस्तखत करा के पूरी तनख्वाह उठा लेते हैं। ऐसे बिचौलिया जो वो एक चीज गरीब के लिए हक में नहीं जाने देते। ऐसा बेईमानी का अफीम नहीं गिरी है, ये भांग नहीं गिरी है, इस देश में अफीम चढ़ गई, अफीम गिर गई है। यानी हर आदमी किसी तरह से अपना घर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी घर चंगा तो कठौती में गंगा, हर घर भारत हो गया है। कैसे समाज को जो खंड खंड है, कैसे समाज को जो खंडन है, लाखों जात बना कर रखी हो, लाखों जात से विषमता है, कोई बात भी सच्ची बहस नहीं करते हो। आबादी का क्या हाल है इस देश में? 32 करोड़ 33 करोड़ ज्यादा नहीं चाहिए, आप 120 करोड़ हो गए, 120 करोड़ हो गए। आपने जानवर मार दिए, पक्षी मार दिए, जो चीज है सबसे काम की उसको मार दिया, और आज की बहस जो है वो आपने लिमिटेड कर दी। अरे महंगाई तो टोटलिटी में है। अब सभापति जी, महंगाई जो है वो आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई जो है वो हर चीज में गरीब को छू रही है, हर चीज गरीब को मार रही है। जो आपने महीने 1.5 महीने में किया है, आप कहते हो कि ये जरूरी है, तो जरूरी है, मान लो जरूरी है, तो क्यों चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? आप कह रहे हैं बेकारी मिटा देंगे, किससे मिटाएंगे आप? यानी आप कॉरिडोर बनाएंगे हिंदुस्तान में। जान लो, प्रधानमंत्री जी आप बैठे हैं, हिंदुस्तान में यदि कोई एक चीज है तो हिंदुस्तान की खेती और किसानी है। हिंदुस्तान का कोई एक चीज है जिसमें ताकत हो सकती है, और दुनिया का जरखेज इलाका यदि कोई है तो हिंदुस्तान में। और जरखेज इलाके की इतनी जमीन चली गई है, 17% जमीन जो है वो चली गई उनके हाथ में जो पूंजी इकट्ठा करती। बैंक का बुरा हाल है, कितने बैंक से मैं आपको बताऊंगा कभी इसी सदन में कि बैंक से जो पूंजीपति हैं उन लोगों ने कैसा पैसा उठाया हुआ। वो सारे के सारे जो कारपोरेट लोग हैं जिनकी आरती उतारना चाहते हो आप, और वो किसी पक्ष के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका पक्ष है इनका पक्ष, सबका ये काम है, सबका ये काम है। अरे अजीब बात है भाई, यानी मुल्क में पैर मजबूत नहीं होंगे तो आप कहते हो ऊपर मजबूत हो जाएगा। आदमी, इंसान, देश लंगड़ा बनाना चाहते हो, लूला बनाना चाहते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि ये महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये ठीक आपने कहा, ये बिचौलिया ने बढ़ाई, ये जमाखोर ने बढ़ाई। जमाखोर आज से नहीं, बंगाल के फेमिन से एक बड़ा आदमी, उसका नाम नहीं लूंगा, वो पूंजीपति उसी से बना, सबसे बड़ा इंसान इस देश का वही बना। जब भी देश में कोई संकट आता है तो इससे मुट्ठी भर लोग लाभ उठाते हैं, और ये बाजार जरूर आएगा। लेकिन बाजार का मतलब धरती में जो ताकत है, जो हमारी ताकत है, वो हमारी ताकत है खेती, हमारी ताकत है हिंदुस्तान की जरखेज जमीन, और हिंदुस्तान की ताकत है जो पसीना बना के दौलत बनाता है उसकी है। लेकिन वो तो रोज गरीब हो जाता है, रोज तबाह हो जाता है, हर तरह की हमारी नीति उसको तबाही के घगर में डाल देती है।
ऐसा देश बना लिया हमने, यानी ऐसा देश विकलांग जिसमें हम एक तरफा बहस करते, एक तरफा बात करते। अरे खेती में पैदा होने वाली चीजों के बारे में अकेले क्यों चर्चा करते हैं? और चर्चा करते हैं तो बिचौलिया की चर्चा करो। खेत में कितना मिल रहा है उसको, कितना मिलता है, कितना मिलता है आलू पर, कितना मिलता है प्याज पर, कितना मिलता है टमाटर, कितना सब्जी में पैदा करके देता है खेत में। शरद जी समाप्त कीजिए। मैं इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि दूसरी चीजों के बारे में भी यहाँ जरूर चर्चा होना चाहिए। और इस पर समय का जो रोक लगा रहे हैं आप, गजब बात है भाई। और बोलने वाले भाई और बोलने वाले 2 दिन चलाइए इसको, 2 दिन चलाइए, 3 दिन चलाइए। फालतू बहस से क्या फायदा? ये असली बहस आई है। और मैं इस पर विस्तार से आंकड़ों सहित बोलना चाहता था, लेकिन जब आपने टाइम लिमिट कर दिया तो आफत हो गई। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपके पास तो मैं आता हूँ, जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, फिर आपके पास वापस जाता हूँ, लौट के घर बुद्धू घर आ जाएंगे। इसलिए मेरी सभापति जी विनती है कि मुझे न दीजिए, लेकिन बहस को जमने दीजिए, जरूरी है। यानी यहाँ जिस तरह से बहस शुरू हुई है उसमें इनने 1.5 महीने में जरूर दाम बढ़ा है, इन्होंने बढ़ाया है, उसका तर्क ये देंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि ये दाम बढ़ाने का, और ये जितना कह रहे हैं कि कड़वी दवा देंगे, ये कड़वी दवा हिंदुस्तान के जो मेहनत कश है उनके पेट में ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी विनती है कि बहस को संपूर्ण होना चाहिए, बहस के लिए संपूर्ण दृष्टि होना चाहिए, तभी ठीक लक्ष्य बनेगा। यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ।